जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है। पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं सबसे पहले उनको पवाओ, बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए। नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं देता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई आपके दरवाजे से, भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये तीन तो प्राय सब, नहीं कुछ है, एक फल दे दे। गुरु कहता है मुझे भूख लगी है, तो आप वहीं गेट के बाहर बैठिए, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमाएं गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में, उनका बुरा हाल होता है। बहुत सावधान है, इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्मपूर्वक, जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे लिए और संत महात्मा वैष्णव अतिथि के, तो बोले उसे दंड मिलता है, नरक में लाकर के उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं, जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, बिष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है। आनंद लो, सोचो, थोड़ी देर भावना करो, गटर में पैक कर दिया जाए, आपको मरना है नहीं। थूक, खखार, लाभ, उसमें ये नारकी गतियां हैं। हे सुमति, बहुत ध्यान दीजिए, जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में, हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जीव, तभी बुद्धि भ्रष्ट, मनमानी आचरण कर। पहले जानते हो गांव में कैसे
पंगत पवाई जाती थी, सबके चरण धोए जाते थे। आप महाभारत में पढ़िए, राजसूय यज्ञ में जितने राजा आए थे सबसे अग्र पूजा भगवान की हुई, लेकिन भगवान ने सेवा ली थी सबके चरण धोने की। कितना पवित्र व्यवहार था। शास्त्री पट्टी बिछा दी, चरण धो दिए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाए, सब बैठे, सबके तिलक पूजन, और सबका फिर वो पत्तल, दोना, सकोरा, ये पवित्र है। ये होटलों में जो खाते हैं ना, वहां रज लगा के थोड़ी धोते हैं, ऐसे मारा पानी पाइप से, बस वही रुमाल हजारों में फेर दी। अब मतलब किसको है जब वो कौन सा भोजन कहते हैं जिसमें सब ऐसे ले लेकर पाते हैं। हाँ, अब हमें तो कहना भी नहीं आता। अब सोचो उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहा है, उसी से आप ले रहे, उसी से जो जो मना। अब वो पाया फिर लेने का मन, फिर कोई रोकने वाला है? वहां कोई खड़ा है नहीं, सब रखे बोले ये वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोगों को वीआईपी व्यवस्था है, समझ लीजिए। जो जूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघु शंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघु शंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णव जनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार। गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते। जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहां विलाप करते हैं, पर यहां यमदूत स्वयं कह रहे हैं, हम लोगों के हृदय में दया तक भी नहीं, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उधारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते, पर यहां दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है, या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में।
ये शास्त्र सुने नहीं जाते, इसलिए मनमानी पापाचरण होते हैं। जो जहां मनाया वहां, जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया, वो हजारों वर्ष। जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्याई नष्ट हो गई, पुत्र, भृत्य, पत्नी, बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, अब उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, ऐसा नहीं था। परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था। कुछ मिला नहीं, किसी भी तरह जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण शरीर, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भयभीत होकर खड़े हो जाते थे। तप पूर्ण जीवन, बेचने का कहीं विधान नहीं। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार वर्ष तक नोच रहे हैं, उसी में बंधे चीख रहे हैं। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते हैं, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया। उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करें, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ, मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे ही बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि, और तब वो हा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि है। ऐसा तो उन्होंने घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैं तो नहीं किया जा सकता।
जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारे मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से, वो यहां पापी जन लाए जाते हैं, बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में जैसी थरिमंस नरक गति दुर्भरी हम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत भी विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर, जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं, और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, बिष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक, बिष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। अरे ऐसा थोड़ी साष्टांग दंडवत करो यमुना जी गंगा जी में और अपने घर से शौच आदि क्रिया करके, यदि नहीं ऐसा तो पात्र में लो, जल पियो पहले, और फिर दूर जा करके बहुत दूर शौच आदि होकर मिट्टी से ही हाथ और सब पात्र मार्जन करके फिर आओ, फिर पात्र मार्जन करो, फिर जल लो और दूर जा करके कुल्ला। ऐसे पवित्र जैसे गंगा किनारे भ्रमण करने वाले संत जन हैं तो सारी दिनचर्या गंगा जी से होती, पर बड़ी सावधानी से होती। ऐसा थोड़ी कि शौच लिया जाकर गंगा जी, ऐसा नहीं। जो इस लोक में दूसरे का मांस खाते हैं, बहुत सावधानी से दुर्गति होती, पक्का दुर्गति होती है। मांस खाने वाले ध्यान से सुन ले, पूर्व में जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा। और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे, रो नहीं पाओगे। जो यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। और यहां आनंद लो, यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना। तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो, यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्यास्य हिताग्नि भी ता इमे शैल श्रृंगाग्रात पात्यंदे धा पुनः पुनः। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना
पाणी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है, और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती है। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो एक किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था, उसका नाम भोला भी था। भोला एक किसान आदमी, तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया। एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया, और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं, अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारियों। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प करो कि आज की खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई, उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं, मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता, उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं कि आज तक किया, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ, दशांश देते जाओ तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए। आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, आपके संकट में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब मुक्ति में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका अपकार कर दो। जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता, उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है।
और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया शराबी जो पिए हो तो बंद कर दो आज से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सारी। यहां कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा तुम्हें। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच अपवित्र पापी पुरुष है वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है, यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। 2 ईंट देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से पापियों से दान लेता है वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, हाँ आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी, नहीं पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। जो अपने गुरुदेव के साथ छल करता है, अहंकार करता है, कपट करता है, उसे पागल कुत्ते की योनि मिलती है। उसे नरक भोगने के बाद पागल कुत्ते की योनि मिलती है। जो गुरु की संपत्ति का अपहरण कर लेता है, मनमानी आचरण करता है, तो उसे यहां यही दंड मिलता है, अर्थात कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। जो अपने माता पिता वयोवृद्ध का अपमान करता है, कटुवचन करता है, उसे यहां पक्षी की योनि प्राप्त होती है, जो बीमार रहता है हर समय, पक्षी, कष्ट से युक्त पक्षी की योनि। जो अपनी भाई की स्त्री का गलत भाव, तो वो कछुए की योनि प्राप्त होता है, बड़ा कष्ट में जीवन उसका व्यतीत होता है। जो यहां अपने मालिक के साथ दगाबाजी कर देता है वो बंदर की योनि को प्राप्त होता है। जो दूसरे की धरोहर हड़प लेता है तो नरक भोगने के बाद वो नाली में कीड़ा बन करके रेंगता है। जो दूसरों के दोष देखता रहता है वो नरक भोगने के बाद यहां अंधा पैदा होता है, आंखों से अंधा पैदा होता है। जो अपने मित्र या अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करता है वो मछली की योनि हजारों बार जन्म लेता है। जो मनुष्य यहां जौ तिल धान अन्न इसकी चोरी करता है या अनाज के खेतों में आग लगा देता है, वो नरक भोगने के बाद यहां नेवला और चूहे की योनि प्राप्त करता है। जो पराई स्त्री के साथ संभोग करता है उसको नरक भोगने के बाद यहां भेड़िया बनाया जाता है। जो पराये पुरुष के साथ संभोग करते हैं वो वहां नरक भोगने के बाद यहां कुतिया की योनि प्राप्त होती है। कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप, कौआ, इन योनियों में क्रम से जाता है जो पराई स्त्री और पराये पुरुष के साथ संभोग करता है। इसे मनोरंजन मत समझो, खिलवाड़ मत समझो। जो खोटी बुद्धि वाला पुरुष अपने बड़े भाई की पत्नी जो मां के समान है उसके साथ बलात्कार करता है वो नरक भोगने के बाद कामी, नाना प्रकार से बीमार पशु योनियों को प्राप्त होता है। कई प्रकार के कष्टों से उसका जीवन युक्त है। जो अपने मित्र की पत्नी से विश्वास दिलाकर, मित्र को विश्वास दिलाकर उसकी पत्नी, वो यहां के सुअर पैदा होता है, सुअर बनता है।
यज्ञ में, दूसरों को खवाने पिलाने में, दूसरों के मंगल विधानों में जो विघ्न डाल देता है, किसी की कन्या का विवाह हो रहा है, कोई यहीं कहीं यज्ञ हो रही, कहीं नाम की, उसमें विघ्न डाल देता है, उसको नहीं होने देता है, वो नरक भोगने के बाद फिर यहां आकर विविध कीड़े की योनियों में, विविध प्रकार, अभी ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, फिर ये कीड़ा, ऐसे जन्मता है। जिसने देवता या ब्रह्म ऋषि उनको ये बोल दिया कि मैं ये दूंगा, आपको ये दूंगा, और फिर नहीं दिया, कर्जा है तुम्हारा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अयाचक वृत्ति से जो रहते हैं, कभी नहीं, महाराज हम आपका ये काम कर दें, आपको ये दे देंगे, आपको एक कर्जा हो गया, अब अगर नहीं दिया तो नरक भोगोगे, और नरक से निकलने के बाद कौआ बनोगे। जो अपने पूजनियों का अपमान करता है, बड़े भाई का अपमान करता है, वो क्रौंच पक्षी के रूप में जन्म लेता है। बहुत सावधान होना चाहिए। जो तुम्हारे साथ उपकार करे उसके साथ तुम्हारा नम्र व्यवहार होना चाहिए। यदि उपकार नहीं किया तो तुम्हें बिच्छू की योनि प्राप्त होगी, बिच्छू बनना पड़ेगा। जो सोए हुए मनुष्य की हत्या कर देता है,